हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक्चुअली एक टेक्निक है जिसको इन्वेंट किया था टोनी बुज़ैन ने। टोनी बुज़ैन ने स्टडी किया कि हमारा दिमाग एक्चुअली में सोचता कैसे है। हम जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, ब्रेन की सिर्फ एक लैंग्वेज होती है। ब्रेन की लैंग्वेज होती है इमेजेस। ब्रेन हमेशा इमेजेस में सोचता है। और सेकेंडली भी टोनी बुज़ैन ने स्टडी किया कि ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं वो एक्चुअली फ्लो किस तरह कर रहे हैं, आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं। हमारा ब्रेन ना आइडियाज जनरेट तो बहुत अच्छे कर सकता है लेकिन उनको होल्ड नहीं कर सकता। तो नेचुरली जो लैंग्वेज वो ब्रेन की है उसकी लैंग्वेज अगर हम समझ लें और उसको पेपर पर उतारना सीख लें तो आइडिया जनरेशन बहुत ईजी हो जाता है। और सेकेंडली हम माइंड मैपिंग इसलिए सीख रहे हैं कि माइंड मैपिंग से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस अपने सिलेबस के बड़े इजीली याद कर सकते हैं। तो माइंड मैपिंग डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी टोनी बुज़ैन। टोनी बुज़ैन ने स्टडी किया था कि माइंड लीनियर मेथड से नहीं सोचता है, वो सोचता है रेडियली अभी हम देखेंगे क्या होता है। जिस तरह सर्कल होता है उसकी रेडियस होती है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस है। तो ब्रेन भी एक सेंटर पॉइंट के अराउंड में रेडियस निकाल के समझिए आप, रेडियस की फॉर्म में निकलती है और वो सोचता है। तो माइंड मैप हमें बनाना कैसे है? माइंड मैप बनाने के लिए बड़ा इजी है माइंड मैप बनाना। अभी एक पेपर लेना है और उसको लैंडस्केप फॉर्म में रखना है। ये पेपर अभी लैंडस्केप फॉर्म में रखा है, इसको लैंडस्केप फॉर्म बोलते हैं। अगर इसको ऐसे लंबाई में रख दें वो हो जाता है पोर्ट्रेट फॉर्म। तो पेपर लेना है, लैंडस्केप फॉर्म में रखना है। जिस टॉपिक पे हमें माइंड मैप बनाना है, चाहे हमारा स्टडी का टॉपिक है या हमें आइडिया जनरेट करना है, हमें उसकी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। उसको अच्छी तरह पढ़ लो, उसको अच्छी तरह समझ लो। फिर जो सेंट्रल आइडिया है जिसके अराउंड हमको वो या हमारा में जो मेन टॉपिक है उसको बीच में सेंटर में रखना है और उसको बोल्ड कर लेना है, कलर्स डाल देने हैं, डिजाइन्स डाल देने हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे हमारा सेंट्रल टॉपिक ये है। उसके जो सब टॉपिक्स हैं उससे फिर हमें सेंट्रल अपने टॉपिक से ब्रांचेस निकालनी है। जैसे पेड़ की ब्रांचेस निकलती हैं और फर्दर आगे जाके अगर जरूरत पड़े तो उसके सब पॉइंट्स हो आगे जाके तो फिर सब ब्रांचेस निकाल देनी है। अब क्योंकि हमारा ब्रेन कलरफुल तरीके से सोचता है तो हम ये मेथड कलर्स में यूज करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से आपका ब्रेन सोचता ही नहीं है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम होती है। जो हमारे स्कूल्स में लिखवा दिए जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स लंबे लंबे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, उसको लर्न करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो नेचुरल मेथड ब्रेन का था ही नहीं। हम आज ये भी सीखेंगे कि उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं माइंड मैप में ताकि वो जल्दी से याद हो जाए और रिवाइज भी करना हो कभी हमारा थोड़ा सा टाइम लगे। तो पेपर रखना है हमें पोर्ट्रेट फॉर्म में, कलर्स यूज करने हैं, पिक्चर्स यूज करनी है और ये मेथड हमें काम आएगा नए आइडियाज जनरेट करने के लिए और सेकेंडली स्टडी करने के लिए। स्कूल के टॉपिक्स हमारे लंबे लंबे टॉपिक्स हो उनको जल्दी से हम कैसे स्टडी कर ले और एग्जाम्स में कैसे उनको रिवाइज करना हमारे लिए बड़ा ईजी हो, ठीक है। मैंने एक आईएएस टॉपर का इंटरव्यू देखा था जिसने बताया था कि उसने अपने बड़े बड़े टॉपिक्स को माइंड मैप्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया होता पेपर्स पे, जिससे वो जल्दी से उनको याद कर लेता था और बार बार रिवाइज भी इजीली कर पाता था वो, ठीक है। तो आज हम फर्स्टली करते हैं, आज हम एक माइंड मैप हमें जनरेट करना है कि ये मेरी बर्थडे पार्टी है, उसके लिए मेरे को क्या क्या तैयारियां करनी है। आज आइडिया जनरेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बर्थडे पार्टी है, ओके लर्नर्स। तो मैंने बीच में लिख लिया हैप्पी बर्थडे, उसको कलरफुल बना दिया ताकि अट्रैक्टिव लगे वो। अब मैं पॉइंट्स पे काम करता हूँ कि मेरा बर्थडे है और आप इसमें ये भी देखते जाना कि हम माइंड मैप बना कैसे रहे हैं। चलो भाई, बर्थडे पार्टी है, उसके पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं लिखने। जो याद आता जाए लिखते जाओ। और माइंड मैप में एक बहुत अच्छी चीज ये होती है आइडियाज जनरेट करते टाइम बाद में कोई चीज याद आए तो उसके लिए भी हमारे पास स्पेस होती है। जैसे पेड़ की ब्रांचेस निकलती हैं वैसे स्टार्ट करते हैं आज हम। चलो, हमारे दिमाग में आया स्नैक्स। स्नैक्स कौन कौन से चाहिए? जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है ना,
एक चीज़ ये याद रखना, जो आइडियाज जनरेट होते हैं ना, कर्व लाइंस बनानी है। हमारा ब्रेन स्ट्रेट लाइन से बोर हो जाता है। कर्व लाइंस बनाई है हमने और इसमें ब्रांचेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। देखो ब्रांचेस इस तरह होती है ना, इधर मोटी होती है, उधर पतली होती हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आया स्नैक्स। तो स्नैक्स में हम क्या क्या मंगवा रहे हैं भाई? स्नैक्स में हम मंगवा रहे हैं, चलो हमने रखा समोसा रखा, और क्या रखा याद आता है हमें, चलो मोमोज मंगवाते हैं। थर्ड मंगवाते हैं चाउमीन। ये हो गए भाई हमारे स्नैक्स। अब आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स नया पॉइंट है, तो हम नया कलर का पेन यूज करेंगे। सेम उसी तरीके से इधर मोटा है ब्रांच और उधर ब्रांच आगे जाके पतली हो जाती है, जैसे पेड़ में होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स हमें वो जो पॉइंट्स लिखने हैं सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, पूरी लाइन नहीं लिखनी है, सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि ब्रेन के लिए वो सफिशिएंट है। अब कोल्ड ड्रिंक्स में हम क्या क्या लाएंगे? चलो हम एक मंगवाते हैं कोको कोला, एक ड्यू मंगवा लेते हैं, और मंगवा लेते हैं एक लिम्का। ये हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक रिक्वायरमेंट हमारी केक की रहती है। केक, केक हमें कौन सा मंगवाना है? चॉकलेट केक मंगवा लेते हैं। चॉकलेट केक मंगवा लिया। कैंडल्स चाहिएंगे हमें उसके साथ। एक नाइफ चाहिएगा, केक काटना भी है। चलो केक की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई, और सोचते हैं हम आगे। अच्छा, बर्थडे मना रहे हैं तो भाई फ्रेंड्स को बुला लेते हैं। अब फ्रेंड्स की लिस्ट बना लेते हैं। इसकी ब्रांच बना ली पिंक कलर से। ये हमारा फ्रेंड्स की लाइन हो गई। फ्रेंड्स, हम 4 फ्रेंड्स के नाम लिख दिए। चलो हमने बुलाने हैं। मयंक को बुला लिया हमने, समर को बुला लिया, प्रेरित को बुला लिया, सृष्टि को बुला लिया। चलो 4 फ्रेंड्स भी आ गए। अब फ्रेंड्स आएंगे तो केक के बाद डिनर भी करते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं। चलो अब जो जो याद आता जाए पॉइंट उसे इलेबोरेट करते जाओ। डिनर, ये नेक्स्ट कलर से ब्रांच बना लिया हमने। डिनर में हम तैयारी करते हैं। चलो डिनर में क्या बनवाएं? चलो भाई एक राजमा चावल बनवा लेते हैं। और बनवा लेते हैं छोले भटूरे। एक नॉर्थ इंडिया में हमारे पूरीज बनती हैं फंक्शंस में। एक ग्रीन सैलेड बनवाते हैं। एक बनवा लेते हैं रायता। चलो डिनर की तैयारी हो गई। और क्या था, और क्या चाहिए हमें? और हमें चाहिए डेकोरेशन भी करनी है यार घर में। डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। अलग कलर यूज कर लिया डेकोरेशन के लिए।
डेकोरेशन, एक बैलून्स चाहिए हमें, और क्या चाहिएगा, एक जो दिवाली पे लाइट्स लगाई थी वही लाइट्स लगा लेंगे हम लोग, लिख लेते हैं दिवाली लाइट्स। एक ये पेपर का डेकोरेशन मटेरियल मिलता है, वो मंगवा लेते हैं। चलो डेकोरेशन भी होगी भी। अच्छा, अब हमारा फंक्शन चलेगा, उसकी फोटोज और वीडियोस भी चाहिए हमें, उसकी तैयारी करते हैं। फोटोज, एक वीडियोग्राफर बुला लेते हैं, फोटोग्राफर जो हमारी फोटोज प्रोफेशनली शूट कर ले। एक हमारे घर में सैमसंग का फ़ोन है, मम्मी को दे देंगे, मम्मी फ़ोटो क्लिक करती रहेंगी। यहाँ लिख देते हैं सैमसंग फ़ोन, अच्छी क्वालिटी है पिक्चर्स की, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, फ़ोटोज़ हो गई हमारी, और क्या करें। अच्छा, फ्रेंड्स आएंगे तो गेम्स भी खेलते हैं, फिर हम लोग गेम्स की तैयारी करते हैं, क्या क्या गेम खेला जाए फ्रेंड्स के साथ। गेम्स खेलते हैं, चेस खेल लेंगे, चलो लूडो खेल लेंगे, और ट्रूथ और डेयर, ये फेवरेट गेम है मेरा। फ्रेंड्स आ रहे हैं, बर्थडे पे आ रहे हैं, तो ट्रूथ और डेयर तो बनता है भाई। चलो और क्या करें। अच्छा, गेम्स खेलेंगे तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चाहिए हमें, म्यूज़िक की तैयारी करते हैं। म्यूज़िक 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 प्ले कहाँ करेंगे, चलो लैपटॉप पे प्ले कर लेंगे अपने। स्पीकर्स घर में हैं ही। अच्छा, लैपटॉप में प्ले कर लेंगे, लेकिन कौन कौन से सिंगर्स के निकाल के रखें, हम रेडी करके रखें। चलो भाई, अपन याद करते हैं, एक बादशाह के गाने मंगवा लेते हैं, रेडी कर लेते हैं पंजाबी में। इंग्लिश में हम जस्टिन बीबर के मंगवा लेते हैं। चलो इन दो में काम चल जाएगा। और क्या पेंडिंग है हमारा, ड्रेस तो रह गई। अब बर्थडे है तो ड्रेस कौन सी पहनूं मैं, ड्रेस पहनते हैं, सोचते हैं ड्रेस कौन सी होनी चाहिए हमारी। प्लानिंग कर रहे हैं, जब हम आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्लान्स कागज़ पे आ जाने चाहिए। ड्रेस में पहन लेते हैं, एक मैं नई पिंक कलर की शर्ट लाया था, और एक ब्लैक ट्राउजर्स है मेरी फेवरेट। और स्पोर्ट्स शूज रखे हैं मेरे पास नए एडिडास के। हो गई तैयारी, गूगल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि शाम के टाइम हम पार्टी प्लान कर रहे हैं। तो देखो, ये हमारा माइंड मैप बन गया बर्थडे पार्टी का, लेकिन इसमें मेरे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है अभी भी। मेरा जब जो दिल करे, मेरे पास काफ़ी स्पेस है, इसमें मेरे पास नया कोई आइडिया आएगा मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, मैं फ्रेंड्स में ऐड कर सकता हूँ, कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स, मेरे को जहाँ जो मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ भी ऐड करना है, इजीली ऐड कर सकता हूँ। कोई मेरा नया पॉइंट मुझे याद आता है, मैं इधर से स्टार्ट करूँगा, एक नया कर्व लगाऊंगा, वहाँ लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज सीखा हमने माइंड मैप बनाना। अब इसको यूज़ कैसे किया जाए लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न करने में। तो लॉन्ग क्वेश्चंस तब जब हमें लर्न करने हैं तो हम ऐसे कर्व्स लगा के मेन पॉइंट्स लिख लेंगे। उस टाइम हम क्या करेंगे ना, जैसे हमारी घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है, हम अपने कर्व्स यहाँ से लगाने स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और इस तरह क्लॉकवाइज घुमा देंगे उसको, मेन पॉइंट्स को, उनके सब पॉइंट्स से आगे लिख देंगे।
और नेक्स्ट सेशंस में हम ये देखेंगे कि उन पॉइंट्स को सेम सीक्वेंस में याद करने का सबसे इजी मेथड क्या है। हम सीख जाएंगे तब वो उसको भी लगा देंगे ताकि हम पॉइंट्स एग्जैक्ट सीक्वेंस में लगा पाएं और उनको याद भी कर पाएं। तो आज का आपका होमवर्क देता हूं मैं। आज आपका कल मैच है, आपका कोई भी गेम ले लीजिए, आपको चेस खेलनी है या क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलनी है, किसी एक को लेना और आपका कल मैच है, आपको उसकी तैयारी करनी है, आपको उसका माइंड मैप बनाना है कि उसके लिए आपको क्या क्या तैयार करना है। डिटेल्स जितनी ज़्यादा डिटेल्स डाल सकते हो डाल सकते हो। और ये जो जैसे आपने बर्थडे का बनाया अभी माइंड मैप, इसमें भी हम कितनी भी डिटेल्स और जाके ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी बनाना है फिलहाल। कल आपका टूर्नामेंट है, उस गेम का आपको उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए तैयारी कीजिए और माइंड मैप बनाइए। थैंक यू लर्नर्स। और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको माइंड मैप में या फर्दर आपको कुछ और एग्जांपल्स चाहिए तो मुझे बता देना नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, फिर हम उस पर भी काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब इस जो माइंड मैप हमने बनाया था इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें पिक्चर्स ऐड कर देंगे ताकि हमारे ब्रेन को और इजी हो जाए इसे याद करना। थैंक यू वेरी मच।